आज हम कोऑपरेटिव सोसाइटी के जो हमारा लास्ट चैप्टर है, चैप्टर 11, इसको डिस्कस करेंगे। इसके अंदर जो चीज़ें वहाँ पे रह गई थी वो चीज़ें उसने यहाँ पे मेंशन कर दी हैं। इसमें हमारे पास सेक्शन आते हैं 65 से लेकर 72 तक। इसमें थोड़ी बेसिक बातें हैं, आपको इसके नाम के अंदर ही ना चीज़ों का आइडिया हो जाएगा। अच्छा, 65 के अंदर बात की गई है रिकवरी ऑफ सम ड्यूज़ टू गवर्नमेंट की। गवर्नमेंट की जो भी गवर्नमेंट के कुछ ड्यूज़ वगैरह रहते हैं उसमें रिकवरी करनी है, तो वो कैसे करेंगे? लॉ के अकॉर्डिंग कर लेंगे। फर्स्टली प्रॉपर्टी जो होगी सोसाइटी की, ठीक है, उससे कर लेंगे, या फिर किसी प्रेजेंट पास मेंबर से करेंगे, या कोई अदर सोसाइटी है तो उसके ज़रिए कर लेंगे। उसके बाद हमारे पास सेक्शन 66 आता है। सेक्शन 66 के अंदर बात की गई है कि ऑफिसर्स ऑफ सोसाइटी टू बी पब्लिक सर्वेंट, कि जितने भी सोसाइटी के ऑफिसर्स होंगे ना वो सारे के सारे पब्लिक सर्वेंट होंगे। सिंपल है, और इसके अलावा कुछ भी नहीं लिखा हुआ। उसके बाद हमारे पास आता है सेक्शन 67 के अंदर बात की गई है पावर टू एग्जेम्प्ट सोसाइटीज़ फ्रॉम कंडीशन एज टू रजिस्ट्रेशन। अब इसमें वो ये कह रहे हैं कि देखिए, मैंने पीछे आपको पढ़ाया था कि अगर आपके पास हाउसिंग सोसाइटी तो उसमें आपके पास 100 मेंबर होने ज़रूरी हैं, ठीक है। अब आपके पास फॉर एग्जांपल 70 मेंबर्स हैं, 100 नहीं है, या 60 मेंबर हैं, तो अगर गवर्नमेंट चाहे ना तो वो आपको वहाँ पे जो है आपकी रजिस्ट्रेशन जो कर सकती है, ठीक है। यहाँ पर सिंपल ये बात है 67 के अंदर कि अगर आपकी जो जितनी भी बायलाज के अंदर शराइत लिखी हैं उसमें कोई एक शर्त अगर नहीं पूरी या कोई थोड़ा बहुत अंदर मसला है, तो गवर्नमेंट अगर चाहे तो उसके पास ये पावर होती है कि वो आपको फिर भी रजिस्ट्रेशन कर सकती है, एग्जाम्प्ट कर सकती है। उसके बाद हमारे पास सेक्शन 68 है। सेक्शन 68 में कह रहा है कंपनीज एक्ट नॉट टू अप्लाई, ठीक है, कि जो कंपनी एक्ट होगा वो अप्लाई नहीं होगा। फिर हमारे पास सेक्शन 69 है, उसमें कहता है कि अगर कोई सोसाइटी है उसने किसी और प्रोविंस के अंदर या किसी और जगह पर अपनी कोई ब्रांचेस बनाई हैं या वो शिफ्ट कर रही है, ठीक है, तो वो किस तरह से करेगी। तो उसने अगर शिफ्ट करना है या अपनी कोई और ब्रांचेस बनानी है तो उसने विद इन 6 मंथ जो है ना रजिस्ट्रार को एक एप्लीकेशन जमा करानी होगी, ठीक है। उसके साथ वो 2 काम करेगी। एक तो वो उसको एक सर्टिफाइड कॉपी देगी जिसमें जो बायलाज की होगी, ठीक है, अगर तो वो उर्दू में है, ठीक है, उसने मतलब अपने बायलाज जो हैं वो उर्दू में मेंशन किए हुए हैं। तो हमारी जो गवर्नमेंट है ना वो सिर्फ इंग्लिश को मानती है, आपको वैसे भी पता है इंग्लिश का स्कोप है यहाँ पे। तो वो उसको आपने उस बायलाज जो होगा उसको आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करके उनको देंगे। और दूसरा ये है कि रिटर्न एंड इन्फॉर्मेशन, कोई अदर सोसाइटी है उसके साथ आपका कोई लिंक है तो वो भी आपकी जितनी भी मतलब डिटेल्स वगैरह होंगी वो भी सारी आप वहाँ पे रजिस्ट्रार को जो है वो सबमिट कराएंगे। फिर उसके बाद हमारे पास आता है सेक्शन 70। सेक्शन 70 में है नोटिस नेसेसरी इन सूट। इसमें यह है कि अगर कोई भी बंदा है वो सोसाइटी के अगेंस्ट या किसी ऑफिसर के अगेंस्ट कोई सूट करना चाहता है तो वो नहीं कर सकता, ठीक है। तब तक नहीं कर सकता जब तक वो 2 मंथ के अंदर अंदर रजिस्ट्रार को एप्लीकेशन ना दे, और उस एप्लीकेशन के अंदर उसने ये मेंशन करना है, अपना नाम मेंशन करेगा, एड्रेस मेंशन करेगा, वजह बताएगा कि किस वजह से वो सोसाइटी के ऊपर या उसके किसी ऑफिसर के ऊपर केस करना चाहता है और उसकी डिमांड्स क्या हैं, वो सारी चीज़ें वो मेंशन करेगा। उसके बाद वो उस पर सूट कर सकता है, वरना वो नहीं कर सकता। इसके अलावा हमारे पास सेक्शन 71 है। सेक्शन 71 के अंदर रूल्स हैं। वो अभी इतना टाइम नहीं है कि आपको पढ़ाएं, तो आप खुद ही एक दफ़ा देख लीजिएगा। अगर फिर भी समझ नहीं है तो मुझे कमेंट में बता दीजिएगा। बाकी सेक्शन 72 और 73 जो हैं वो रिपील हो चुके हैं, उनको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बस इतना ही था, इसी वजह से मैं ये चैप्टर नहीं पढ़ा रही थी कि ये आप लोग खुद भी कर सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आपके मैसेजेस व्हाट्सएप पे भी मुझे मिले हैं और आपने कमेंट में भी बोला है कि ये चैप्टर भी जो है ना इसको बता दें। इसमें कोई ऐसी ख़ास बात नहीं है, आप खुद ही इसको एक दफ़ा देखें, आपको समझ आ जाएगी। बाकी अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।